जय माता रानी की भक्तों, जय मां अंबे, जय माता पार्वती। हे जगत की पालनहार माता दुर्गा, अपने भक्तों पर हमेशा ही अपनी कृपा बनाए रखना दोस्तों। चाहे मर जाना, पर चैत्र नवरात्रि के किसी भी दिन पर यह उपाय जरूर कर लेना। यह 5 धनिया का उपाय आपको करोड़पति अरबपति बन सकता है। अगर आपने चैत्र नवरात्रि के दिनों में इस उपाय को कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको धनवान बनने से नहीं रोक पाएगी। भक्तों, आज की वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया तो मेरा यकीन मानिए, माता रानी स्वयं आपके घर में चलकर आएंगे और आपको धनवान बना देंगे, क्योंकि यह उपाय बहुत ही प्रसिद्ध और चमत्कारी उपाय माना जाता है। जो भी भक्त इस उपाय को सच्चे मन सत्ता के साथ माता रानी के लिए चैत्र नवरात्रि के दिनों में इस उपाय को करता है तो इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभालेगा। पूरे साल धान बरसता रहेगा दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 30 मार्च से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है और 7 अप्रैल को नवरात्रि समाप्त हो जाएंगे। और इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है, क्योंकि देखिए दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जब भी चैत्र नवरात्रि पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ खड़ा धनिया के 5 दाने वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार खड़ा धनिया के 5 दाने वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मां के चलिए दोस्तों, भगवान धनवंतरी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी। माता दुर्गा का आपको खुशी आशीर्वाद प्राप्त होगा। चैत्र नवरात्रि में माता अपने भक्तों की हर एक मुराद पूरी करती है दोस्तों। जिस बीमारी से आप बहुत समय से परेशान थे, तो वह बीमारी समाप्त हो जाएगी। आपके घर में धन आने के नए नए स्रोत शुरू हो जाएंगे। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। और मां के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के दिनों में इस उपाय को जरूर कर लेना चाहिए। इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है, भले ही अपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस चैत्र नवरात्रि के दिनों में अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस खड़ा धनिया के 5 दाने वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में बताया है। भक्तों, इस बार चैत्र नवरात्रि पर मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले ही माता लक्ष्मी जी आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आंधी देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 बार जय मां लक्ष्मी जय भगवान कुबेर जी जरूर लिखें, ताकि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ में आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। जय मां अंबे, जय मां दुर्गा जरूर लिखें। भक्तों, जो चैत्र नवरात्रि के दिन होते हैं, यह दिन बहुत ही पवित्र और फल देने वाली माने जाते हैं। कई गुप्त साधु संत होते हैं जो गुप्त नवरात्रि में गुप्त तरीके से उपाय करते हैं और उन्हें उन गुप्त उपाय का लाभ जरूर प्राप्त होता है। इसी तरह का यह धनिया वाला उपाय है, जो बहुत ही कारगर सिद्ध है और यह उपाय बहुत चमत्कारी माना जाता है। दोस्तों, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह चैत्र नवरात्रि के दिन अगर जो व्यक्ति यह उपाय कर लेता है तो उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा
और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस चैत्र नवरात्रि के दिनों में यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जी, उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उसे विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उसे दिन पर इस खड़े धनिया के 5 दाने वाले उपाय को किया है तो हमें उससे बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन भर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय के समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो यह धनिया के 5 दाने वाले उपाय को हमें इस चैत्र नवरात्रि के दिनों में किस दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भक्तों, उसको खड़े धनिया के 5 दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए खड़ा धनिया के 5 दाने का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए खड़ा धनिया के 5 दाने की, तो यह सोने पर सुहाग वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। आई को करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माता बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है, और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माता बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय न कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस खड़े धनिया के 5 दाने वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, धनिया के 5 दाने वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है, या फिर आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। यानी कि जिस स्थान पर आपकी चैत्र नवरात्रि की पूजा होती है, वहां पर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, वहां पर भी आप इस उपाय को कर सकती हैं। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है। अगर आप समर्थ नहीं हैं तो आप इस उपाय को घर पर भी कर सकते हैं, इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न उपाय को उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकाल कर आता है, वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस धनिया के 5 दाने वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होंगे। और चैत्र नवरात्रि की शाम के समय पूजा भी होती, इसलिए आप शाम के समय ही करिए इस उपाय को। और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है, वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना।
पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, पर एक बात अवश्य ही ध्यान रखें कि इस उपाय को आप जब तक नवरात्रि चल रही हैं, तो आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। आपको लाभ इन 9 दिनों के अंदर ही देखने को मिलेगा। दोस्तों, कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारण बस लेट भी हो जाओ तो चलिए अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, दीपावली के दिन माता दुर्गा करेंगे आपके ऊपर धन की वर्षा। बस चुपचाप यहाँ पर 5 धनिया के दाने फेंक देना। रातों रात आप करोड़पति बन जाओगे। माता लक्ष्मी और माता दुर्गा का मिलेगा भरपूर आशीर्वाद। जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में हमेशा धन की वर्षा होती रहेगी। शायद आपको यह बात पता नहीं हो, आपके घर में रखे कई ऐसी मसाले होते हैं जिनका यदि आप सही तरह से उपाय करें तो जीवन में चल रही सभी समस्याओं से तुरंत मुक्ति मिल सकती है। उन्हें मसाले में से एक है खड़ा धनिया, जिसका प्रयोग आमतौर पर खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। परंतु यह बात शायद आपको नहीं पता होगी कि अगर धनिया का सही तरह से उपाय किया जाए तो उन्हें केवल जीवन की हर समस्या से तुरंत छुटकारा मिल सकता है, बल्कि इससे माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, जिससे धन संपत्ति में वृद्धि होती है। ज्योतिष शास्त्र में धनिया के कई उपाय बताए गए हैं, जिसे न केवल आप अपने ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं, बल्कि जीवन में चल रही धन संबंधी समस्याओं से भी छुटकारा पा सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धनिया, जो आमतौर पर खाने में स्वाद बढ़ाने का काम करता है, यदि इसका उपाय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सही मुहूर्त पर किया जाए तो आपको साक्षात माता लक्ष्मी का वरदान प्राप्त हो सकता है। इसके बाद आपके जीवन से धन की परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके जीवन में सदैव धन की वर्षा करता रहेगा। दोस्तों, खड़ा धनिया से जुड़े हुए उपाय करने से घर में सुख समृद्धि तो आती ही है, साथ ही अगर इसे सही तरीके से किया जाए तो आपकी आर्थिक स्थिति भी बहुत मजबूत रहती है। कहा जाता है कि धनिया का सही तरह से उपाय करने से जीवन में आ रही लगातार समस्याएं खत्म हो जाती हैं और आपका भाग्य भी आप इसके बाद आप जिस भी कार्य को शुरू करेंगे उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। दोस्तों, मान लीजिए आपकी कुंडली में वास्तु दोष, मंगल दोष और जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, जिससे आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। आप देख रहे हैं कि आपके जीवन में धन का आना बंद हो गया है, या आपको किसी ऐसी बीमारी में घेर लिया है जिसे आप इलाज कराकर थक चुके हैं, लेकिन कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो इस उपाय को जरूर करें। खड़ा धनिया एक बहुत साधारण सी चीज है जो आसानी से मिल पाए। कैसे करना है यह आपको शायद नहीं पता होगा। शास्त्र में धनिया के उपाय को सबसे उत्तम उपाय माना गया है। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है और वह धनिया का उपाय माता दुर्गा जी के सामने चैत्र नवरात्रि के दिनों में करता है, तो उसे लाभ जरूर प्राप्त होता है और साथ में माता लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाते हैं। भक्तों, यह माता रानी के जितने भी रूप हैं वह सभी मां दुर्गा से ही उत्पन्न हुए हैं, इसलिए सबसे श्रेष्ठ देवी में सबसे पहला स्थान आता है तो वह माता दुर्गा का ही आता है और माता लक्ष्मी दुर्गा का ही एक स्वरूप है। भक्तों, माताएं, बहनों, इसलिए आप सभी को हम बता दें कि और उसके जीवन में कभी भी धन की कोई कमी नहीं होती है। इसलिए दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पर बनी रहे और माता दुर्गा जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की कभी कोई कमी ना हो, तो इस उपाय को जरूर करें। माता दुर्गा जी के आशीर्वाद से आप जो भी कार्य शुरू करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी कि जब भी कोई व्यक्ति किसी से कर्ज लेता है तो उसके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं। सबसे पहले उसकी रातों की नींद गायब हो जाती है और वह इस चिंता में इतना खो जाता है
ठीक से खाना पीना भी नहीं कर पाता। उसके दिमाग पर केवल कर्ज का बोझ होता है। दिन रात अब इसी टेंशन में रहता है कि कब यह बोझ उसके जीवन से हटेगा। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जिन्होंने कर्ज लिया हुआ है और इस बोझ से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो आज हम आपको एक विशेष उपाय बताने जा रहे हैं। यह उपाय न केवल आपकी धन संबंधी परेशानियों को दूर करेगा, बल्कि आपके जीवन से कर्ज का बोझ भी खत्म कर देगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका कर्ज पूरी तरह से समाप्त हो जाए, तो आपको यह उपाय चैत्र नवरात्रि में इन उपायों को जरूर कर लेना चाहिए। हरिभक्त को यह नवरात्रि के बहुत ही चमत्कार और खास उपाय होती है, जो कि आपको जरूर ही करना चाहिए। तिजोरी में धनिया के बीज रखने का उपाय। चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन प्रतिपदा को जब ऊर्जा का प्रवाह नई उमंग के साथ शुरू होता है, तब आप धनिया के 5 दाने चुनें। इन बीजों को एक छोटे लाल कपड़े में बांध लें, क्योंकि लाल रंग ऊर्जा को प्रेरित करता है और धन लक्ष्मी का प्रतिनिधित्व करता है। पूजन के दौरान मां लक्ष्मी की पूजा करें और इन बीजों के साथ अपनी आर्थिक चिंताओं को विदा करने का संकल्प लें। बाद में इस पोटली को अपनी तिजोरी, लॉकर या जहां आप अपना धन सुरक्षित रखते हैं वहां रखें। यह उपाय आपके घर में धन की बरकत बनाए रखने और आकस्मिक आर्थिक समस्याओं से बचाव में सहायक होता है। घर में धनिया के पौधे लगाने का उपाय। चैत्र नवरात्रि के दौरान धनिया के बीजों को एक गमले में बोना एक बहुत ही शुभ क्रिया है। बीज बोने के समय ध्यान रखें कि आप साफ सुथरे वातावरण में मां दुर्गा की पूजा के बाद ही बीज बोएं। जब बीज अंकुरित होकर एक छोटा पौधा बन जाए, तो इसे मां दुर्गा के चरणों में अर्पित करें। यह अर्पण केवल आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा, सौभाग्य और आर्थिक समृद्धि का स्रोत भी बनता है। पौधे की नियमित देखभाल, जैसे जल अर्पण और हल्की खाद से यह आपके घर में स्थायी रूप से खुशहाली का संदेश फैलाता है। देवी दुर्गा को धनिया अर्पित करने का उपाय। नवरात्रि में विशेष रूप से अष्टमी या नवमी के दिन मां दुर्गा की पूजा का महत्व अधिक बढ़ जाता है। इस दिन आप धनिया के दानों को गुड़ और घी के साथ मिलाकर एक प्रसाद तैयार करें। इस प्रसाद को मां दुर्गा के चित्र या मूर्ति के समक्ष अर्पित करें। अर्पण करते समय अपनी मनोकामनाओं और धन संबंधी समस्याओं को देवी के चरणों में समर्पित करें। अर्पित किए गए धनिया का प्रसाद घर में वितरित करने से न केवल देवी की कृपा बनी रहती है, बल्कि परिवार में एकता, सुख और समृद्धि का संचार भी होता है। धनिया जल का छिड़काव करने का उपाय। यह उपाय उन घरों के लिए विशेष लाभकारी है जहां निरंतर नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। कुछ साबुत धनिया के दाने लेकर उन्हें पानी में डालकर उबालें। जब यह धनिया जल तैयार हो जाए, तो इसे घर के मुख्य द्वार, प्रवेश द्वार और प्रत्येक कोने में छिड़क दें। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और साथ ही नकारात्मक प्रभाव तथा वास्तु दोष दूर होते हैं। नियमित रूप से इस जल का छिड़काव करने से वातावरण शुद्ध और सकारात्मक बना रहता है। धनिया से हवन करने का उपाय। नवरात्रि के दौरान हवन का महत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप अपने घर या मंदिर में हवन करते समय हवन सामग्री में धनिया के दाने भी शामिल करें। हवन की अग्नि में जब धनिया दहन होता है, तो उसके द्वारा उत्पन्न धुएं में पवित्रता और ऊर्जा का संचार होता है। यह न केवल आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ाता है, बल्कि व्यापार या नौकरी में भी सफलता के अवसरों को आकर्षित करता है। हवन के दौरान मंत्रों का जाप करते समय धनिया का उल्लेख विशेष रूप से करें, जिससे आपके सभी मनोकामना पूर्ण हो सकें। व्यापार में बरकत के लिए धनिया का उपाय। यदि आप व्यापार या दुकान चलाते हैं और उसमें लगातार घाटा या ग्राहक की कमी का सामना कर रहे हैं, तो यह उपाय आपके लिए अत्यंत लाभकारी हो सकता है। नवरात्रि के पहले दिन अपनी दुकान में एक छोटी कटोरी में साबुत धनिया के बीज रखें। सुबह सुबह इस कटोरी पर गंगा जल या पवित्र जल छिड़कें। व्यापारिक पूजन के दौरान इस धनिया के बीजों से जुड़ी मनोकामना करें कि आपका व्यापार उन्नति के पथ पर अग्रसर हो। इस उपाय से न केवल व्यापार में वृद्धि होती है, बल्कि आपके ग्राहकों में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। बुरी नजर से बचाव के लिए धनिया का उपाय। यदि आपके परिवार के किसी सदस्य, विशेषकर छोटे बच्चे या वृद्धों को बार बार नजर की समस्या हो रही हो,
तो यह उपाय करें। 7 साबुत धनिया के दाने और थोड़ा सा नमक लें। इन दानों को लेकर प्रभावित व्यक्ति के सिर पर 7 बार धीरे धीरे घुमाएं, जिससे नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाए। बाद में इन दानों को बहते पानी में प्रवाहित कर दें। यह उपाय न केवल नजर की बुरी छाप को दूर करता है, बल्कि व्यक्ति के चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का आवरण भी बना देता है। धनिया का दान करने का उपाय गुरुवार के दिन, जिसे बृहस्पति का दिन माना जाता है, इस उपाय को अपनाएं। मंदिर में या किसी धार्मिक स्थान पर धनिया, पीले वस्त्र और बेसन के लड्डू का दान करें। दान के समय अपने दिल से यह प्रार्थना करें कि आपके द्वारा दिया गया दान बृहस्पति ग्रह की कृपा से आपके भाग्य में सुधार लाए और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाए। दान के इस उपाय से न केवल आपकी आत्मा शुद्ध होती है, बल्कि आपको आर्थिक दृष्टि से भी सफलता प्राप्त होती है। मनोकामना पूर्ति के लिए धनिया का उपाय। इस उपाय के अंतर्गत नवरात्रि के किसी भी दिन 21 धनिया के बीज लेकर उन्हें साफ करें। फिर मां दुर्गा की पूजा के दौरान इन दानों को उनके चरणों में रखें और अपनी मनोकामनाओं का उच्चारण करें। ध्यान दें कि इस पूजा में सच्चे मन से काम करना अत्यंत आवश्यक है। पूजा के बाद इन दानों को घर के मंदिर या पूजा स्थल पर स्थायी रूप से स्थापित कर दें। इस उपाय से आपके सभी मनोकामना और इच्छाएं धीरे धीरे पूर्ण होने लगेंगी, जिससे आपके जीवन में खुशहाली और संतोष का माहौल बनता है। धनिया का प्रसाद बांटने का उपाय। चैत्र नवरात्रि के अंतिम दिन, जब देवी की कृपा चरम पर होती है, तब धनिया के उपयोग से बने प्रसाद का वितरण करें। आप धनिया का हलवा या कोई अन्य स्वादिष्ट व्यंजन बना सकते हैं जिसमें धनिया का पाउडर मिलाया गया हो। इस प्रसाद को पहले देवी मां को अर्पित करें और फिर घर के सभी सदस्यों और जरूरतमंदों में बांट दें। प्रसाद बांटने से न केवल आपके घर में अन्न धन की वृद्धि होती है, बल्कि सामाजिक सद्भाव और आपसी प्रेम भी बढ़ता है। इससे देवी की कृपा सभी ओर फैलती है और आपके परिवार में सुख शांति बनी रहती है। धनिया के दानों को लाल कपड़े में बांधकर देवी को अर्पित करें। नवरात्रि के किसी भी दिन, विशेष रूप से सप्तमी, अष्टमी या नवमी के दिन, धनिया के 21 दाने लें और उन्हें लाल कपड़े में बांधकर मां दुर्गा के चरणों में रखें। इस दौरान देवी से अपनी मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना करें। अगले दिन इस पोटली को अपनी तिजोरी या धन रखने की जगह पर रख दें। यह उपाय घर में धन धान्य की वृद्धि करता है। नवरात्रि में हरे धनिया का सेवन करने का उपाय। चैत्र नवरात्रि के दौरान यदि आप उपवास कर रहे हैं, तो व्रत की समाप्ति के बाद हरा धनिया अपने भोजन में शामिल करें। इससे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और बुरी शक्तियां दूर रहती हैं। हरे धनिया का सेवन आर्थिक प्रगति के लिए भी शुभ माना जाता है। रात को धनिया के बीज भिगोकर रखने और सुबह सेवन करने का उपाय। नवरात्रि के 9 दिनों में प्रतिदिन रात को एक चुटकी धनिया के बीज पानी में भिगोकर रखें। सुबह इस पानी को छान कर पी लें और बीज को मंदिर में अर्पित करें। यह उपाय स्वास्थ्य लाभ, मानसिक शांति और आर्थिक उन्नति में मदद करता है। धनिया के दाने जल प्रवाहित करने का उपाय। यदि आपके घर में बार बार आर्थिक संकट आ रहा है या पैसों की तंगी बनी रहती है, तो नवरात्रि के किसी भी दिन 11 धनिया के दानों को बहते पानी, नदी, झरना या किसी पवित्र जल स्रोत में प्रवाहित करें। इससे आपकी आर्थिक समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी और घर में लक्ष्मी का वास होगा। धनिया का दीपक जलाने का उपाय। चैत्र नवरात्रि में धन की वृद्धि के लिए एक खास उपाय यह है कि नवरात्रि के किसी भी दिन, विशेष रूप से शुक्रवार को, धनिया के तेल, सरसों के तेल में धनिया के बीज मिलाकर का दीपक जलाएं। इसे देवी लक्ष्मी के समक्ष प्रज्वलित करें और माता से धन धान्य में वृद्धि की प्रार्थना करें। यह उपाय घर में धन आगमन को बढ़ाता है। धनिया का सुगंधित धूप जलाने का उपाय घर में धन, सुख, शांति और समृद्धि बढ़ाने के लिए नवरात्रि के दौरान रोज शाम को धनिया के बीजों को जलाकर धूप की तरह जलाएं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। चैत्र नवरात्र लौंग एक शक्तिशाली और पवित्र वस्तु मानी जाती है, जिसका उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों, तंत्र शास्त्र और ज्योतिष उपायों में किया जाता है।
चैत्र नवरात्रि के दौरान लौंग से किए गए उपाय अत्यंत प्रभावी होते हैं और मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करने में सहायक होते हैं। ये उपाय धन, सुख, समृद्धि, नकारात्मक ऊर्जा से बचाव और शुभ फल प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं। मां दुर्गा को लौंग अर्पित करने का उपाय: नवरात्र के 9 दिनों में रोज सुबह स्नान करके मां दुर्गा की पूजा करें और उन्हें 2 लौंग अर्पित करें। पूजा के दौरान AUM ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्छे मंत्र का 108 बार जाप करें। पूजा समाप्त होने के बाद ये लौंग अपने पर्स या तिजोरी में रखें। यह उपाय आपके जीवन में धन, सौभाग्य और समृद्धि को आकर्षित करता है। नजर दोष से बचाने के लिए लौंग का उपाय: यदि किसी व्यक्ति को बार बार नजर लगती है या घर में नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है तो चैत्र नवरात्रि में किसी भी दिन 5 लौंग लेकर उसे अपने सिर पर 7 बार घुमाएं और फिर जलती हुई अग्नि में डाल दें। इससे बुरी नजर और नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए लौंग का उपाय: अष्टमी या नवमी के दिन मां लक्ष्मी की विशेष पूजा करें और दीपक में 4 लौंग डालकर घी का दीपक जलाएं। पूजा के दौरान AUM श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मीयै नमः मंत्र का जाप करें। यह उपाय धन की बढ़ोतरी करता है और घर में आर्थिक संकट नहीं आने देता। व्यापार और नौकरी में सफलता के लिए लौंग का उपाय: यदि आपको नौकरी में बाधाएं आ रही हैं या व्यापार में नुकसान हो रहा है तो चैत्र नवरात्रि के दौरान मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाएं और उनके चरणों में 5 लौंग अर्पित करें। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस उपाय से आपके कार्यों में आ रही रुकावटें दूर होंगी और सफलता प्राप्त होगी। वैवाहिक जीवन में सुख शांति के लिए लौंग का उपाय: यदि पति पत्नी के बीच बार बार झगड़े होते हैं या वैवाहिक जीवन में अशांति बनी रहती है तो नवरात्रि में किसी भी दिन मां दुर्गा के सामने घी का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग डालें। पूजा के बाद इन लौंग को पीसकर थोड़ा सा शहद मिलाएं और इसे पति पत्नी दोनों ग्रहण करें। इससे रिश्ते में प्रेम और आपसी समझ बढ़ती है। चांदी की कटोरी में धनिया रखने का उपाय: यदि घर में लगातार आर्थिक तंगी बनी रहती है तो नवरात्रि के दौरान चांदी की कटोरी में कुछ धनिया के बीज रखें और इसे घर के मंदिर में रखें। यह उपाय घर में धन आगमन के नए स्रोत खोलता है और स्थायी रूप से आर्थिक वृद्धि करता है। व्यापार में उन्नति के लिए धनिया का उपाय: अगर व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा हो तो नवरात्रि के प्रथम दिन दुकान के प्रवेश द्वार पर साबुत धनिया रखकर उस पर हल्दी और अक्षत छिड़कें। इसके बाद AUM श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मीयै नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे व्यापार में बरकत होती है और नई आर्थिक संभावनाएं बनती हैं। रात में धनिया पानी में डालकर रखने और सुबह घर में छिड़कने का उपाय: अगर घर में वास्तु दोष या नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है तो नवरात्रि की रात धनिया के कुछ दाने पानी में डालकर रखें। सुबह इस जल को घर के हर कोने में छिड़कें। इससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। देवी लक्ष्मी के मंत्रों के साथ धनिया का उपयोग चैत्र नवरात्रि के दौरान हर दिन AUM ह्रीं श्रीं लक्ष्मी भयो नमः मंत्र का जाप करते हुए 7 धनिया के दाने हाथ में रखें। मंत्र जाप के बाद इन दानों को घर के मंदिर में रख दें। यह उपाय घर में धन, धान्य और समृद्धि को बढ़ाने में मदद करता है।